ड्राफ्टर के बोलने राइट टू रिकॉल के बारे में बात की, और इसलिए मैंने 1 घंटा राइट टू रिकॉल की बात की, यानी 1 घंटा मैंने मोदी के फेवर में नहीं बोला, यानी उनकी नज़र में मैं एंटी मोदी हो गया। ये मोदी भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी उनको कह दूं कि मेरा जो राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट है वो मोदी के फेवर में जाता है। मैंने राइट टू रिकॉल पीएम की मांग की है। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है, rahulmehta.com/301.pdf। मैं फिर से लिंक रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.pdf मेरे राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है। उसमें चैप्टर 6 है राइट टू रिकॉल पीएम, और चैप्टर 6.6 पे ये मैंने ड्राफ्ट दिया है राइट टू रिकॉल पीएम का। ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छपता है तो भारत के नागरिकों को राइट टू रिकॉल पीएम की प्रोसीजर मिलेगी, यानी कि 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर वो मनमोहन सिंह को निकाल के नरेंद्र मोदी को पीएम बना सकते हैं। तो यदि आप नरेंद्र मोदी के सच्चे भक्त हो तो मैं आपको कहूंगा कि आपको ये राइट टू रिकॉल पीएम को सपोर्ट करना चाहिए। ये कागज यदि ड्राफ्ट में गैजेट में छपता है तो मोदी साहब महीने के अंदर पीएम बन सकते हैं, और मैं सपोर्ट करता हूं, मैं इस ड्राफ्ट को सपोर्ट करता हूं। मैं ना मोदी साहब के खिलाफ हूं ना फेवर में हूं। मेरा मकसद मेरी दौड़ राइट टू रिकॉल से शुरू होती है और वहां खत्म होती है। राइट टू रिकॉल पीएम के आने के बाद उनकी पीएम की संभावना बनने की संभावना अच्छी है, शायद महीने 2 महीने में पीएम बन जाए। ऑल पावर्स टू हिम, ऑल ग्लोरी टू हिम, ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। पर जो अब कॉन्ट्राडिक्शन यहां आता है, और मोदी भक्तों को अब इसका जवाब देना है कि यदि आप नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहते हो तो दूसरी कंडीशन ये क्यों रखते हो कि 2014 में, आज क्यों नहीं, 1 महीने बाद क्यों नहीं? चलो आज का मतलब है कि महीने 2 महीने में क्यों नहीं? क्यों तुम कहते हो कि नहीं 2 साल तक इंतजार करो, 2014 तक इंतजार करो? मैं तो कहता हूं कि आज ही उनको पीएम बनने का मौका दिया जाए। कैसे कि राइट टू रिकॉल पीएम का गैजेट अगर ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवाते हैं और ये गैजेट में छप जाता है तो आज उनको पीएम बनने का मौका मिल जाएगा, और बन भी जाएंगे। और इसी तरह से देश का भला हो जाएगा। मनमोहन सिंह तो अभी देश का बट्टा बिठा रहा है, एक के बाद एक। आपने देखा ये अभी कोयले का स्कैम, उसमें उसने सीएजी को धमका के, या जो भी सीएजी को पैसा दिया या धमकाया कि 25 लाख करोड़ का स्कैंडल था, अब सीएजी बोल रहा है कि 2 लाख करोड़ का है। तो ये तो मनमोहन सिंह तो एक के बाद एक स्कैंडल किए ही जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो इसको नौकरी से निकाल के, मैं नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के फेवर में हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राइट टू रिकॉल पीएम ड्राफ्ट को गैजेट में डालने की बात को आगे बढ़ाइए। आप प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के मिनिस्टरों को, बीजेपी के एमपीओ को, सांसदों को कहो कि वो प्रधानमंत्री को कहे कि वो राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे। और यदि पीएम मना करते हैं तो चलो, पीएम के मनमोहन सिंह के खिलाफ हमें एक और पॉइंट मिलेगा कि ये आदमी कितना कमीना है कि राइट टू रिकॉल पीएम की बात को स्वीकार करने से मना कर रहा है। और यदि बीजेपी के एमपी और कांग्रेस के एमपी यदि मना करते हैं इस बात को सपोर्ट करने से, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई ये आदमी, ये एमपी एमएलए है, वो आम आदमी के हितों के खिलाफ है। तो मैं समापन करूंगा कि एक आदमी अच्छा पीएम बन जाए उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री, देवी इंदिरा अम्मा, राजीव गांधी, हमें अच्छे पीएम मिले। राजीव गांधी बहुत अच्छे पीएम नहीं थे, पर जो मैंने कहा कि उनके क्रिमिनल एक्ट है कि उन्होंने सिखों की हत्या करवाई, जिनके लिए उन्हें 1000 बार फांसी होनी चाहिए। कोई माफ़ी की कोई उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की या कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो काम किए टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंडिया, और काफ़ी अच्छे काम किए। उन्होंने गलती ये की कि आईएमएफ और एनआरआई से पैसा लेना शुरू किया। यदि उन्होंने 100% स्वदेशी तरीके लिए होते तो सफल हो गए होते, और 1990 में वो इकोनॉमिक पॉलिसी बदलने वाले थे। उन्होंने देख लिया था कि ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वो सब निकम्मी संस्थाएं हैं, एनआरआई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए, जो हो सके वो देश में ही करना चाहिए। खैर, तो देश में अच्छे पीएम आए और उनकी हत्याएं हो गई, या तो उनको दबा दिया गया। बाकी देशों का आप इतिहास देखो तो बहुत सारे देशों में अच्छे बुरे नेता आए, उनको दबा दिया गया या उनका असैसिनेशन हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 आध 2 नेता अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं, जैसे फिडेल कास्ट्रो।
तो उसकी वजह कि वो बहुत ज़्यादा करीब है और उनको दबा तो दिया गया। अमेरिका ने इतना तो कंट्रोल ला दिया कि फिडल कास्ट्रो ने बाकी देशों में सैनिक मदद भेजने में मना किया और क्यूबा के अंदर बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन उन्होंने नहीं आने दिए। यानी क्यूबा को उन्होंने एक पॉइंट से ज़्यादा मजबूत जो बनाने की बात थी वो योजना पे उन्होंने रोक डाल दी, क्योंकि